अभी मतलब टीचर्स को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या वे होना चाहिए पढ़ाने के, बस जो पुरानी थ्योरीज है उन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो अभी हमारे एक्सपर्टीज़ आए हुए हैं जो इन पे डिस्कस कर रहे हैं सारे टॉपिक्स पे कि एनईपी के। असल में ये इस एसोसिएशन का मकसद भी यही है कि हम लोग किस तरीके से सारे स्कूल को एक साथ जोड़ करके अपनी ताकत को दिखाएं और कैसे एक दूसरे को हेल्प करें, कैसे मदद करें ताकि हम लोग एजुकेशन को बेहतर कर सकें। और मैं भी अपने किशनगंज पर गर्व करती हूँ कि मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है, पर उसके पहले मैं एक शिक्षिका हूँ। मैंने 28 वर्षों का सफर तय किया है एक शिक्षिका के रूप में। इसी चीज़ के बीच में ये टीचर ट्रेनिंग है, जिसमें सरकारी विद्यालयों के लिए तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हो पाते हैं, जिनके लिए ये प्रोग्राम्स रखा गया है। स्कूलों को एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलता है। हम लोग का रखा है कि हम लोग एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं रहेंगे, हम लोग एक दूसरे के कॉपरेशन में रहेंगे, एक दूसरे के मददगार बनेंगे। हम लोग मुकाबला नहीं करना है। मैं उस टीचर को आदर्श टीचर्स मानता हूँ जो आपके बच्चे के अंदर एजुकेशन तो डाले ही डाले, साथ में तरबियत भी। किशनगंज में तो बहुत बड़ी तादाद है प्राइवेट स्कूल्स की, लेकिन कि हमारा जो एसोसिएशन है किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसमें तकरीबन 150 स्कूल हैं। इसमें 150 स्कूल से जुड़े हुए हैं और जो दूर के स्कूल हैं उनमें से एक दो तो अभी नहीं आ सके। हर इंसान अपने में इनकम्प्लीट है, राइट? कभी भी कोई कंप्लीट नहीं हो सकता है। हम किसी को भी हर जगह, हमें हर एज पे जब तक लाइफ है हमें सीखने का मौका मिलता है। हर जगह कोई भी कंप्लीट नहीं होता। टीचर हैं पर वो भी गलती कर सकते हैं, उन्हें भी कमी हो सकती है, उन्हें भी ज़रूरत हो सकती है। बाय बोर्न तो टीचर नहीं है, वो भी बने हैं टीचर, उनको भी हर स्टेज पे सीखने की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक यूनिटी होती है और यूनिटी में ताकत है। कहीं भी हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग उस मामले में भी, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट के बहुत से लोग आए थे यहाँ पर, तो उनको देख के बड़ी खुशी हुई। अब उनको कोई बात करना होती है गवर्नमेंट को, तो वो एक बार एसोसिएशन से कह देती है, सारे स्कूलों को खबर मिल जाती है। तो क्या समय समय पर टीचरों को ट्रेनिंग देना, इस तरीके के प्रोग्राम करना ज़रूरी है आगे चल कर? एकदम ज़रूरी है सर। आप बीएड करके आ गए, लेकिन इसका ज़रूरी मतलब नहीं है कि आप अपने शिक्षा में कैसे सुधार करें, अपने नॉलेज को कैसे बढ़ाएं, कल बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, कितना आगे निकाला जाए बच्चों को। कि अभी जो चल रहा है बीपीएससी में कर लिया क्वालिफाई, कुछ नहीं है तो बस टीचिंग है। नहीं, अगर बाई चॉइस बन रहे हैं कि वो उसका शौक है बचपन से और उसको टीचर ही बनना है तो ही जाए टीचिंग में, बाई चांस नहीं जाए। हम लोग एक स्कूल और दूसरे स्कूल को आप क्या कहेंगे, प्रतिद्वंदी कहेंगे, लेकिन हमारे इस एसोसिएशन में आप अगर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आपने देखा होगा या कि लगभग 100 के आसपास डायरेक्टर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, इतने टीचर्स हैं, वो उन लोगों में आप ये नहीं पाएंगे, तफरका नहीं पाएंगे। आप एक शिक्षक हैं, संचालक हैं, बच्चों को देखते हैं, तो एक टीचर और बच्चों के बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए सर, अगर आप बताना चाहिए? आज जो ये मॉडर्न एज है और मॉडर्न एजुकेशन है, इस एजुकेशन में आपका जो स्टूडेंट है वो आपसे बात कर सके, अपने प्रॉब्लम को रख सके, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, अपना जो वो चीज़ को फेस कर रहा है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज सिंघिया ईदू विल्ली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ हम आपको बताएंगे कि आखिर ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और टीचरों को क्या क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या ज़रूरी है या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सर हैं और भी जो इस स्कूल का जो संचालक है मतीन इकबाल साहब, उनसे भी बात करेंगे और भी कई टीचर से बात करेंगे, जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें तक। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना थोड़ा सा कुछ परिचय दे दीजिए हम लोग मेरे इसको। मेरा नाम शिफा सैयद हफीज़ है, मैं इंसान स्कूल का संचालक भी हूँ इस वक्त और किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ इस वक्त। तो सर ये प्राइवेट किशनगंज प्राइवेट स्कूल का जो ट्रेनिंग
टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्या उद्देश्य है, अगर आप बताएं? तो ये किशनगंज में तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं और उनमें जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन सीखने की ज़रूरत तो हमेशा होती है। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को साथ कैसे पेश आया जाए, गार्जियंस के साथ, या जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से अच्छे तरीके से किया जाए जो गार्जियंस के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, टीचर्स के ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। अगर वो अलग अलग स्कूल के लोग एक जगह आके बैठते हैं और सीखते हैं तो उसी से फ़ायदा होता है उनको, और जो लोग इस लाइन में आगे हैं वो उनसे हम लोग सीखते हैं। हर साल हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और इस बार भी हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि सभी को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ही किया जा रहा है, जितने भी तो इसमें जितने भी प्राइवेट स्कूल है किशनगंज में सभी जुड़े हुए हैं या फिर कुछ चुनिंदा स्कूल जुड़े हुए हैं इसमें? किशनगंज में तो बहुत बड़ी तादाद है प्राइवेट स्कूल्स की, लेकिन क्या है कि हमारा जो एसोसिएशन है किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसमें तकरीबन 150 स्कूल हैं, इसमें 150 स्कूल से जुड़े हुए हैं। और जो दूर के स्कूल हैं उनमें से एक दो तो अभी नहीं आ सके, लेकिन जो करीब के स्कूल हैं और आसपास के जो आसानी से आ सके तो हर स्कूल से एक या दो टीचर्स आए हैं यहाँ पर। तो तकरीबन यहाँ पर 50 स्कूल के करीब यहाँ शामिल हुए हैं और उनके 100 से 150 के करीब टीचर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की तादाद बहुत ज़्यादा है किशनगंज में और 100-150 स्कूल है जो कि इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो उसकी कोई क्राइटेरिया होता है एसोसिएशन से जुड़ने के लिए, या फिर जो अगर जुड़ता है जो भी स्कूल उसका क्या देखा जाता है एसोसिएशन की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि देखिए जिसकी ख्वाहिश होती है उसके साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती तो नहीं है कि चूँकि कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, यहाँ पर ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट से मतलब है कि हम लोगों जैसे एक सोसाइटी होती है, कल्चर बनता है कि हम लोग एक एसोसिएशन को लेकर चलें। तो किशनगंज के जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम आपसे जुड़े तो वो मोस्ट वेलकम है। कोई भी जो जिनकी ख्वाहिश होती है, किसी के साथ कोई प्रेशर नहीं है। तो हम लोग अक्सर अपने मसले मसाइल मिल के हल करते हैं गवर्नमेंट के एतबार से, या एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करते हैं। किसी को जिस तरह की मदद होती है। फ़ायदा अगर देखा जाए तो क्या फ़ायदा मिलता है टीचरों को या फिर स्कूलों को? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक यूनिटी होती है और यूनिटी में ताकत है। कहीं भी हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग उस मामले में भी, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट के बहुत से लोग आए थे यहाँ पर, तो उनको देख के बड़ी खुशी हुई। अब उनको कोई बात करना होती है गवर्नमेंट को, तो वो एक बार एसोसिएशन से कह देती है, सारे स्कूलों को खबर मिल जाती है। या अगर कोई चीज़ उनको मशवरा करना है, कोई बात करनी होती है तो हम लोग से पूछते हैं, जब हम लोग उसको जो मुनासिब होता है हम लोग बताते हैं। और स्कूलों को एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलता है। हम लोगों ने रखा है कि हम लोग एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं रहेंगे, हम लोग एक दूसरे के कोऑपरेशन में रहेंगे, एक दूसरे के मददगार बनेंगे। हम लोग मुकाबला नहीं करना है। इसीलिए आप देखिएगा कि हर साल स्कूल बदल जाता है कि जहाँ पर ये प्रोग्राम होता है। हम लोग किसी होटल में नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी न किसी स्कूल को मौका मिले और फिर सभी लोग उसमें मदद करते हैं। सभी लोग मिलजुल के सब लोग काम करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर बात करने के लिए। यहाँ पर अतुल सर मौजूद हैं जो कि किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और इसमें अपना ये बड़ा कद रखते हैं। तो सर, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, अगर आप कहना? जिले में सभी चीज़ों का संघ है, ठीक है। उसी तरह से उसी तर्ज पे हम लोगों ने विद्यालय संघ भी खोला और इसका काम है कि जितनी सारी आज मिसाइलें हो रही हैं सरकारी विभाग से हमें किया जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि ये काम करना है, तो उसमें बहुत सारे स्कूलों को दिक्कतें हो रही हैं। तो इन दिक्कतों को समाधान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको हम लोग संघ कह रहे हैं। इसमें स्कूल की जितनी सारी समस्या, चाहे अपार आईडी को लेकर, पैन नंबर को लेकर हो, और भी स्कूल्स के अफिलिएशंस को लेकर हो, या फिर स्कूल्स के जो यूडाइस के नंबर्स को लेकर हो, इन तरह की समस्याओं को हम रखेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा का प्रसार कैसे हो, शिक्षा का विकास कैसे हो, इन सब चीज़ों को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए इसी चीज़ के बीच में ये टीचर ट्रेनिंग है, जिसमें सरकारी विद्यालयों के लिए तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हो पाते हैं, जिनके लिए ये प्रोग्राम्स रखा गया है। आपस में मिलकर के अपना प्रोग्राम करते हैं। जी ट्रेनर बुलाते हैं। जी। सर, ये आप एक शिक्षक हैं और स्कूल भी चलाते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि
गवर्नमेंट स्कूल है बिहार में और सरकार भी गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रही है आए दिन। प्राइवेट स्कूलों की तरफ से ध्यान ये कहा जाए तो कम ध्यान दिया जा रहा है सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ सख्ती भी बरती जा रही है। तो ऐसे में सवाल है कि जब गवर्नमेंट स्कूल है तो फिर प्राइवेट स्कूल की क्या आवश्यकता है? सर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सरकार हम पे ध्यान कम दे रही है। सरकार हम पे पूरा ध्यान दे रही है और हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं शिक्षा के विकास में। हमारा कहने का बस इतना ही है कि हम शिक्षा जहाँ पर भी सरकार जो मदद हमसे चाहेगी हम उनके साथ हैं, ठीक है, जो वो सरकारी के तौर पे हो या प्राइवेट के तौर पे। सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल की क्या आवश्यकता है? सर हर सेक्टर, चाहे आप किशनगंज या फिर वर्ल्ड ओवर में कहीं पर भी कोई भी सेक्टर्स में हर तरह के सेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर सरकार काम कर रही है वहाँ हम भी काम कर रहे हैं, उनका सहयोग दे रहे हैं। उनके मतलब ये हमारा देश है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्राइवेट्स और सरकारी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम उनको सहयोग दें, वो हमें सहयोग दें। बस ये शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। अल्टीमेटली हमें शिक्षा को आगे रखना है। तो शिक्षा को आगे रखना है। क्या है कि अभी भी गवर्नमेंट स्कूल की जो शिक्षा है और प्राइवेट स्कूल की जो शिक्षा है काफ़ी अंतर है। गवर्नमेंट से काफ़ी बढ़िया प्राइवेट स्कूल शिक्षा देते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसी क्या आप लोग ऐसा का तरीका अपनाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर पाते हैं वो चीज़? सर इस बात को लेके तो मैं दो राय नहीं रखूंगा कि प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल दोनों समान रूप से शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। आज यदि आप एम्स को देखिए या और भी संस्था को देखिए तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, थोड़ा सा निचले लेवल पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि सरकार या फिर जो व्यवस्था है वो अनुरूप नहीं चल रही है, लेकिन बाकी दोनों अपने तरह से अच्छा काम कर रही है और प्राइवेट स्कूल भी अपने तरह से जो काम करना चाहती है, शिक्षा का प्रसार करना चाहती है, उसमें वो सहयोग दे रही है। तो क्या समय समय पर टीचरों को ट्रेनिंग देना, इस तरीके का प्रोग्राम करना जरूरी है आगे चलकर? एकदम ज़रूरी है सर। आप बीएड करके आ गए, लेकिन इसका ज़रूरी मतलब नहीं है कि आप अपने शिक्षा में कैसे सुधार करें, अपने नॉलेज को कैसे बढ़ाएं। कल बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, कितना आगे निकाला जाए बच्चों को, कैसे आगे जो नीट आ रही है या फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको फेस करने के लिए क्या होना चाहिए। आज बच्चों पे कितना प्रेशर है पढ़ाई को लेकर, उसको कैसे दूर करना चाहिए, उस पर कैसे काम करना है, इन सब चीज़ों पे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल सभी काम कर रहे हैं। हम लोगों की भी यही एक पहल है जिससे हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये जो किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो शिक्षक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है, ये ईदू वैली स्कूल में इसका प्रोग्राम हो रहा है और मेरे साथ जो मौजूद हैं शिक्षक और स्कूल संचालक ईदू वैली स्कूल संचालक मतीन इकबाल सर, जो कि इन्हीं के ज़ेरे निगरानी में ये सारे कार्यक्रम किया गया है। काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम किया गया सर, जो भी आए हैं पर सभी तारीफ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? असल में किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हमें मौका दिया कि मुझे इस लायक समझा, हमारे स्कूल को उस लायक समझा कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का हम लोग को मौका दिया। मैं तो एक छोटा सा मेंबर हूँ, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि इस बार आप लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए। असल में ये इस एसोसिएशन का मकसद भी यही है कि हम लोग किस तरीके से सारे स्कूल को एक साथ जोड़ करके अपनी ताकत को दिखाएं और कैसे एक दूसरे को हेल्प करें, कैसे मदद करें, ताकि हम लोग एजुकेशन को बेहतर कर सकें। जो हमारे यहाँ नहीं है हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, हम उसको देते हैं कि आप इन चीज़ों को ले लें। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस एसोसिएशन के बारे में कि हम लोग एक स्कूल और दूसरे स्कूल को आप क्या कहेंगे, प्रतिद्वंदी कहेंगे, लेकिन हमारे इस एसोसिएशन में आप अगर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आपने देखा होगा या कि लगभग 100 के आसपास डायरेक्टर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, इतने टीचर्स हैं, वो उन लोगों में आप ये नहीं पाएंगे, तफरका नहीं पाएंगे। वो आज अगर ईडू वैली के कैंपस में है तो इस कैंपस को वो अपना समझ रहा है क्योंकि ये तालीम गाह है, तालीम की गाह है, इसमें तालीम की एक बात होनी चाहिए और यही हम लोग एक पल होता है। और इसमें हम लोग बैठते हैं और हर साल इस तरह से टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखते हैं। इस बार भी इसका इस तरह से एक प्रोग्राम रखा इस बार आपको इस बार मौका मिला मैनेजमेंट करने का। तो सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आप मेरे शिक्षक हैं और आपको बता दें कि मेरे शिक्षक रह चुके हैं, हम इनके स्टूडेंट रह चुके हैं, पढ़ाई किए हैं। तो एक चीज़ और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे सर कि एक आदर्श शिक्षक के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आज शिक्षक ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो ये सवाल बनता है। देखिए
मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ आदर्श शिक्षक के बारे में कि आपकी एक्टिविटी और आपको देख करके मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, जब मैं अपने गाड़ी से आया और अपने स्कूल कैंपस में गया तो वो बच्चा सब बच्चों को इकट्ठा करके बोल रहा था मुझे ना कल जाके डायरेक्टर सर बनना है, ताकि मैं भी गाड़ी से आऊँ, उतरूँ और मैं कैंपस में घुसूँ। तो वो आपको आदर्श समझते हैं। तो आपका एक्टिविटी, आप कैसे रह रहे हैं, आप कैसे चीज़ों को बात कर रहे हैं, आपका मतलब रहन सहन कैसा है, आपका आचार विचार कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों का एक जो समावेश होता है ना वो टीचरों में होता है। क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा के बाद अगर कोई आपके गार्जियन है तो वो क्या है कि आपको जो भगवान अल्लाह से जो मिलाता है वो कौन मिलाता है, टीचर मिलाता है आपका जी। तो वो शिक्षक का एक अच्छा होना और गुना, और मैं कहता हूँ कि वही अच्छा है जो आप उसके अंदर एक इंसानियत को जगा दें, एक आदर्श को जगा दें। एक आज पता है हमारे यहाँ क्या हो गया, बड़ा आपने मुझे एक अच्छा सवाल किया और मुझे कहानी याद दिला दिया कि जापान में आज आपको पता है कि 7 क्लास तक 7 क्लास तक बच्चों को मोरल एजुकेशन दिया जाता है। 7 क्लास तक इस मोरल एजुकेशन की इतनी ज़रूरत है आज की डेट में। जो टीचर भी मोरल एजुकेशन देते हैं बच्चों के अंदर के आर विचार, मोरल मीन्स अगर बोला मतलब उसके अंदर जो है मतलब मोरल को मैं भी हिंदी में थोड़ा सा ये हो रहा हूँ कि मोरलिटी अगर होना, अगर एक अच्छा मतलब पैमाना अगर सारा चीज़ अगर ला दे तो उससे बेहतर कोई तरबियत जी तरबियत अगर तरबियत ला दे तो उससे बेहतर कोई नहीं है। और उसे तरबियत की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर अगर सही तरबियत हुई और हम सही रास्ते पे चले तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमको आगे कैसे क्या करना है, हमारा गोल कैसे फिक्स है, हमारे मम्मी पापा कैसा बिहेवियर। हम बिहेवियर की आज बात नहीं करते, हम तरबियत की बात नहीं करते हैं। मैं उस टीचर को आदर्श टीचर्स मानता हूँ जो आपके बच्चे के अंदर एजुकेशन तो डाले ही डाले, साथ में तरबियत भी। तो सही बात बोले सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है हमने और है भी शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर तरबियत नहीं रहने की वजह से वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो तरबियत उतना ही ज़रूरी है जितना शिक्षा। तो सर ये जो कार्यक्रम हो रहा है कहाँ से लोग आए हुए हैं, कहाँ से टीचर्स और संचालक आए हुए हैं, अगर आप बताना। मैं असल में ये बताऊं कि आपको बड़ा ये लगेगा कि हमारे यहाँ किशनगंज के सभी ब्लॉक से मतलब 5 ब्लॉक से सब जगह से लोग आए हुए हैं। पौवा खाली से हमारे टीचर्स आए हुए हैं, एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो आए हैं, ठाकुरगंज से आए हैं, दिगल बैंक से आए हैं, बहादुरगंज से आए हैं, टेरागाज से आए हैं, क्या था क्योंकि कोचा दमन का नाम बोला तो कोचा दमन से हैं। और आपको बता करके बड़ा खुशी हो रहा है कि अमोर के एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं आप ज़रूर आइए। तो अमोर से भी हमारे पास आए। तो मतलब जो एक होता है ना, और फिर शहर के लोग तो हैं ही, तो हर जगह से मतलब कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव जरूर है हमारे यहाँ, सारे लोग हैं। सर एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि आप एक शिक्षक हैं, संचालक हैं, बच्चों को देखते हैं, तो एक टीचर और बच्चों के बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए सर, अगर आप बताना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक टीचर देखिए कल का मामला अलग था, लेकिन आज जो ये मॉडर्न एज है और मॉडर्न एजुकेशन है, इस एजुकेशन में आपका जो स्टूडेंट है वो आपसे बात कर सके, अपने प्रॉब्लम को रख सके, अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, अपना जो वो चीज़ को फेस कर रहा है अगर बेझिझक रख सकता है। पहले के टीचर क्या होता था सर, जैसे स्टूडेंट बच्चे अपने टीचर से बात करने से डरते थे, उसके सामने में उसकी परेशानियां रखने से डरते थे और टीचर भी हरकाते थे एक तौर पर कहा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, पहले का जो गुण था ना तो वो एक अलग ही था, आदर, रिस्पेक्ट और ये जो चीज़ें देखिए मतलब ना आपस में एक इसका समावेश के साथ साथ आदर जो है वो होना चाहिए, वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। उस रिस्पेक्ट के साथ साथ बच्चे को एक घनिष्ठ संबंध हो ताकि वो अपने सारे प्रॉब्लम को बता सके और अच्छे से लेकर के जा सके। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए केडीवी लाइव के साथ, और बाकी कुछ गेस्ट आए हुए हैं उनसे भी हम बात कर मिलाएंगे आपको। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, हम दोनों के बीच में जो बातें हो रही है आप नीचे कमेंट
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय भी रख सकते हैं। ईदू विली स्कूल में ही मौजूद हैं। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है किशनगंज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, और ईदू विली स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम है सना इकबाल जी, इनसे हम इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। तो मैम, ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि प्रोग्राम लगभग ख़त्म होने पर है, तो कब से ये तैयारियां चल रही थी? आप लोगों को ईदू विली स्कूल को इस प्रोग्राम को मैनेज करने का मौका मिला, तो क्या क्या परेशानी आई और कब से तैयारी चल रही थी? बहुत शॉर्ट टाइम मिला हमें इस प्रोग्राम के लिए, पर माशाल्लाह सारी चीज़ें सही चल रही है और अब तक देखा जा रहा है कि सक्सेसफुल रहा है। हम जो चाह रहे थे, जो हमारा मोटो था, उसमें हम सक्सेस रहे हैं। दिख भी रहा है कि काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम किया गया है आप लोगों की तरफ से, ये तारीफ़ के लायक हैं। और बाकी बहुत से लोग अलग अलग जगह से टीचर आए हुए हैं, स्कूल संचालक आए हुए हैं। तो मैम, इसका उद्देश्य अगर आप बताना चाहें तो क्या उद्देश्य था इनका इस प्रोग्राम को करने का? ये प्रोग्राम एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से है जो एडू वैली में रखा गया है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हम इस प्रोग्राम को होस्ट कर पाएँ और ऑर्गेनाइज कर पाएँ। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी मतलब टीचर्स को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या वे होना चाहिए पढ़ाने के, बस जो पुरानी थ्योरीज़ है उन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो अभी हमारे एक्सपर्टीज़ आए हुए हैं जो इन पे डिस्कस कर रहे हैं सारे टॉपिक्स पे कि NEP के जो आई है उस पे, उसके थ्रू कैसे पढ़ाना है बच्चों को कैसे, और टीचरों के भी मीन्स क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहा है, जिससे जो कन्फ्यूज़न है वो पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्टीज़ से। जी मैम, यहाँ पर चाहे आप अपने स्कूल के लिए हो या फिर कोई भी संचालक अपने स्कूल के लिए हो, जब कोई टीचर को हायर करते हैं तो जब तक नहीं उसके अंदर क्वालिटी हो टीचर के लायक, तो उसको हायर नहीं किया जाता है। फिर उसको बाद में ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, उसको की ट्रेनिंग दिया जाए बाद में? एक हर इंसान अपने में इनकम्प्लीट है, राइट? कभी भी कोई कंप्लीट नहीं हो सकता है। हम किसी को भी हर जगह, हमें हर एज पे, जब तक लाइफ है, हमें सीखने का मौका मिलता है। हर जगह कोई भी कंप्लीट नहीं होता। टीचर हैं पर वो भी गलती कर सकते हैं, उन्हें भी कमी हो सकती है, उन्हें भी ज़रूरत हो सकती है। बाय बोर्न तो टीचर नहीं है, वो भी बने हैं टीचर, उनको भी हर स्टेज पे सीखने की ज़रूरत होती है। जी। तो मैम, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप प्रिंसिपल हैं और पूरे स्कूल को देखते हैं, बच्चों को संभालना पड़ता है, टीचरों को संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं इस स्कूल को चलाने के लिए, इसको प्रॉपर रन करने के लिए, अगर आप बताना चाहें तो आप? सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी है वो टीचर्स, पहले टीचर्स को हमें मैनेज करना पड़ता है ताकि वो बच्चे को मैनेज कर पाए अच्छे से। उन्हें गाइड करनी पड़ती है सारी चीज़ें ताकि वो बच्चों को गाइड कर पाए। तो मेन है हमारा कि टीचर को कैसे मैनेज करना है, उनको क्या डायरेक्शन देना है, क्योंकि जो हम डायरेक्शन देंगे वो उस डायरेक्शन पे चलेंगे। तो हमारे डायरेक्शन उन पे होते हैं और वो बच्चे पे अप्लाई करते हैं। मैम, एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं कि एक शिक्षक और छात्रों में कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए, अगर आप बताना चाहें? एक बच्चे और टीचर में सबसे पहली चीज़ के डर का रिश्ता नहीं होना चाहिए। ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि बच्चे कभी भी कंफर्टेबल हो अपने टीचर से शेयर करने के लिए अपनी सारी चीज़ें, कहीं पे भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ शेयर कर पाए, अपने अप्स एंड डाउन जो भी है। वैसा नहीं हो कि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहे और बच्चे उनसे शेयर करने में डरे। तो एक फ्रेंडली वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए, लेकिन वो रेस्पेक्ट होना चाहिए, जो दायरा होना चाहिए मेंटेन, जो टीचर और स्टूडेंट में होना है। बाकी वो इतना होना चाहिए कि वो अपने शेयर्स कर सके अपने जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं। मैम, बहुत से स्टूडेंट अभी है जो अभी तो खैर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आगे चल कर के उसको भी शिक्षक बनना है, वो शिक्षक बनने को ख्वाब रखते हैं। तो एक अच्छा और सच्चा शिक्षक कैसे बने, इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका कुछ इसमें बताना चाहें? पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर जो बनना चाह रहे हैं बाई चॉइस जी, तो उनको सबसे पहले है कि मेरा यही काम है, मुझे ये अपने अंदर 100% लाना है कि मुझे अपना 100% देना है बच्चों को, कैसे भी हो। अभी जैसे वो थ्योरीज यूज़ हो रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग वाला, पहले जो पुरानी थ्योरीज चल रही थी कि बच्चों को रटवा दिया और सारी चीज़ें कर लिए, तो उससे हट के अपने आप को प्रिपेयर, ऐसा नहीं कि बाई चांस
कि अभी जो चल रहा है बीपीएससी में कर लिया क्वालिफाई, कुछ नहीं है तो बस टीचिंग है। नहीं, अगर बाई चॉइस बन रहे हैं कि वो उसका शौक है बचपन से और उसको टीचर ही बनना है तो ही जाए टीचिंग में, बाई चांस नहीं जाए। क्योंकि जो शौक अगर होगा तो वो खुद से अपने आप में मीन्स बच्चों को 100% देंगे। एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे। आप प्रिंसिपल है, तो एक प्रिंसिपल का स्कूल में क्या काम होता है, क्या क्या देखना पड़ता है स्कूल के बारे में अगर बताना चाहें? प्रिंसिपल का काम होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना, कि टीचर्स को हम अभी जो चीज़ें होती है मैं कैसे टीचर्स को सारी चीज़ें दे रही हूँ, कि सारा गाइड करना होता है कि बच्चों को क्लास में क्या देना है, लेसन प्लान करवाना है, कैसे कर। टीचर्स हमारे थ्रू ही करते हैं सारा काम, उनको बोला जाता है वो करते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। क्लास में क्या अप्स एंड डाउन है, बच्चे में क्या कमी होती है, टीचर्स लाते हैं, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं सारे टीचर्स के साथ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। To all of them who have made me the part of this training, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके इस कार्यक्रम में शरीक हो सकूं। धन्यवाद। जैसा कि बता रहे हैं सभी, और मैं भी अपने किशनगंज पर गर्व करती हूँ कि मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है। पर उसके पहले मैं एक शिक्षिका हूँ। मैंने 28 वर्षों का सफ़र तय किया है एक शिक्षिका के रूप में। तत्पश्चात मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है। यह यूं ही नहीं मिल जाता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्य है, तभी मैंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। और मैं इस पुरस्कार की केवल अकेली भागीदारी नहीं हूँ। मेरे साथ जिन्होंने भी कदम से कदम मिलाकर मुझे इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, मुझे इस कार्य में सहयोग किया है, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किया है। मैं अपने ऑफिसर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा मुझे मेरे कार्यों में सहयोग दिया है। मैं टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो मुझे प्रेरित करते रहे कि मैं कुछ कार्य करूँ। मुझे जो पाठ दिया गया है, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं कुमारी गुड्डी, मेरा नाम कुमारी गुड्डी है और मैं अभी बेलवा काशीपुर स्कूल में पदस्थापित हूँ। मुझे जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह उच्च विद्यालय सिंघिया में बच्चों के बीच कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है। मुझे प्राप्त हुआ है 3 फील्ड में, जो कि लर्निंग पेडागोजी से संबंधित है, जो कि आज का मेरा विषय है। मुझे 3 फील्ड में यह पुरस्कार